प्रवीज है। मैं 11 साल का हूँ। ये मेरी माँ है अथोसा। ये मेरी दादी है जो 56 साल की है और ये घर का सारा काम यही करती है। और ये मेरी परदादी है, वो 80 साल की है। लेकिन वो भी हमारे परिवार में सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी दादी हमारे साथ ही रहती है और सिर्फ भगवान को ही पता है कि वो कितने साल की है। वो हम सबके लिए रोटी बनाती है और बोलती है, जब तक हमारे पास रोटी है, साफ पानी है, तब जिंदगी खूबसूरत है। ये मेरी बहन है अनाइता और ये मेरा भाई अरविंद। दादी सबसे समझदार है और वो हमारे घर की मुखिया है। उनको पक्षियाँ बहुत पसंद है और कई बार वो घंटों सिर्फ उनको सुनती रहती है। हमारा घर रंगीन जानवरों से भरा एक सुंदर रेगिस्तान में है। मैं आपको कुछ दिन पहले मिले एक हिरन की कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे स्कूल से घर जाने के रास्ते में हिरन का बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत कमजोर थी। मुझे डर था कि अगर जंगली जानवर उस पर हमला कर देंगे और वो भाग भी नहीं सकती या अपना बचाव भी नहीं कर सकती, तो मैंने उसे गले लगाया और घर ले आया। रास्ते के साथ जैसा कि मैंने हिरन के दिल की धड़कनों को महसूस किया, मुझे एक बार मेरी दादी द्वारा मुझे बताई गई कहानी याद आ गई। एक दिन एक हिरन पास में पानी पीने के लिए आया, जहाँ गुरुजी ध्यान कर रहे थे। उसी समय थोड़ी दूर पर एक शेर दहाड़ने लगा। हिरन इतना डर गया था कि उसने अपनी प्यास बुझाए बिना नदी पार करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई। हिरन गर्भवती था और अचानक डरने से उसने एक छोटे से हिरन को जन्म दिया और उसके तुरंत बाद वो मर गई। और हिरन का बच्चा नदी में गिर गया और तेजी से बहने लगा और गुरुजी ने उसको देखा। गुरुजी अपने ध्यान से उठे और उसको नदी से निकाला। उसे अपनी झोपड़ी में ले गए, आग लगाई और देखभाल से हिरन की जिंदगी बचाई। जब मैं घर पहुंचा, मैं सीधे अपनी दादी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे यह हिरन का बच्चा मिला है। ध्यान रखो। अपन नहीं रहे भाई ध्यान। दौरे लिए जाला अतदगी मैं देख पाल करूँगा, धन बीत गयांगी मैं वटू नहीं गई। अपन घरे दौरे लिए जाला तो बट देख पाल कर दौरे पर गौशाला। मेरी दादी को जानवरों के बारे में बहुत अनुभव है और जानती है कि एक गाय की तरह हम इस हिरन का ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन वो कितना भी बोले, मैं हिरन को जंगल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो वहाँ पक्का मर जाएगी। दादी से निराश होकर मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। सभी बच्चों को हिरन के बारे में जल्दी पता चल गया और सभी सीढ़ियों पे मेरे साथ आके बैठ गए। वैसे मैं गांव के बच्चों के बारे में बताना भूल गया। ये अराइना है, ये हरुण और ये उसका भाई कवुन है। अरविंद मेरा भाई है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, और ये 3 मेरे चचेरे भाई हैं। ये दोराइना है जो बहुत सुंदर है। जब हम सीढ़ियों पर बैठे थे तब अराइना गाय का दूध लेकर आई।
के बच्चे गाय का दूध पसंद नहीं करते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो गाय का दूध नहीं पिएंगे। हम सब यही सोच रहे थे कि अब क्या करें और कैसे भी करके ये हिरन के बच्चे को दूध पिलाए। फिर दादी आ गई और चिल्लाने लगी, सब भाग जाओ, सब भागो, सब भागो, भाग जाओ। घरे नहीं बोलाना इतने और घबराई से इन्हीं। गुरुजी के ध्यान में हिरन बड़ा होके बहुत खूबसूरत हिरन बना। इस तरह कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन मौत आ गई और गुरुजी ने मरने के लिए खुद को नीचे रखा। लेकिन वो खुद के बजाय हिरन के बारे में सोच रहा था और अपनी आंखों से अपने प्यारे हिरन के उदास चेहरे को देखकर उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया। और फिर अगले जन्म में उन्होंने एक हिरन के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनके कर्म उनके साथ थे। मैंने 2 दिन तक हिरन के बच्चे को रखा और फिर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता था और उनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। और उसके ऊपर दादी दाएं बाएं चिल्लाती रहती थी और मैं गुस्से में आकर उनसे बचने के लिए छत पर चला जाता था। आखिरकार तीसरे दिन की सुबह दादी समाधान के साथ आई। उन्होंने चाचा अशोक को एक संदेश भेजा। उनके पास मोटरसाइकिल है और वो पंचायत के लिए काम करते हैं। मैंने छत से उनको आते हुए देखा और मैं जानता था कि वो हिरन के बच्चे के लिए आए हैं। चल मैं बताऊं। पहले मुझे लगा कि वो हिरन के बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया और मुझसे कहा कि यहाँ पर एक मंदिर है जो हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है और हमें हिरन के बच्चे को वहाँ पर ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के साधुओं द्वारा हिरनों और दूसरे कमज़ोर जानवरों का पूरा ख्याल रखा जाता है। नहीं पता था कि आसपास ऐसी कोई जगह है और मुझे थोड़ा शक था,
लेकिन चाचा अशोक झूठे नहीं हैं। वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले गए। हालांकि हवा अच्छी चल रही थी और मोटरसाइकिल पे भी मज़ा आ रहा था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं एक राजा होता तो हिरन के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा बनाता। लेकिन फिर वापस मैंने सोचा कि मेरे मरने के बाद क्या मैं वापस एक हिरन या एक सुंदर पक्षी के रूप में जन्म लूँगा? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला।